अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 56 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल पढ़ेंगे। और पेज नंबर आप देख सकते हैं 141 है, ठीक है। और इससे पहले 55वां पार्ट आपने देखा ही होगा। इसमें अच्छी आदतें जो है वो ख़त्म हो गई, तकरीबन 12 से 13 अच्छी आदतें बताई गई और बुरी आदतें तो बहुत सारी है और उसका इलाज भी बताया गया। अब आइए इसमें जो दूसरी भी बुरी आदतें हैं, यानी जैसे गुनाह है, ये तो मेन जड़ है, इसके मुतल्लिक भी कुछ सुनते हैं। गुनाहों का बयान है ना। देखिए इसके बारे में क्या है कि गुनाहों की दो किस्में हैं, यानी 2 कैटेगरी, ठीक है। 2 तरह के गुनाह होते हैं। गुनाह सगीरा यानी छोटे छोटे गुनाह, और गुनाह कबीरा यानी बड़े बड़े गुनाह, ठीक है। इसी तरह गुनाह सगीरा नेकियों और इबादतों की बरकत से मुआफ़ हो जाते हैं, जो छोटे गुनाह हैं, ठीक है। लेकिन गुनाह कबीरा यानी बड़े गुनाह उस वक्त तक माफ़ नहीं होते जब तक के आदमी सच्ची तौबा करके अहले हुकूक से, यानी जो हुकूक जिनके पामाल किए, जिनके हुकूक को तोड़ा है, उनके हक़ से वो माफ़ी नहीं मांगता, ठीक है। उनके हुकूक को माफ़ न करा ले, उस वक्त तक वो गुनाह माफ़ नहीं होगा। बड़े गुनाह कबीरा, ठीक है। देखिए आगे, गुनाह कबीरा किसको कहते हैं? गुनाह कबीरा उस गुनाह को कहते हैं जिससे बचने पर खुदावंद कुद्दूस ने मग़फ़िरत का वादा फरमाया है। देखिए आगे और भी है इसी के ताल्लुक़ से। और बाज़ यानी कुछ उलमाए किराम ने फरमाया कि हर वो गुनाह जिसके करने वाले पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल व रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वईद सुनाई या लानत फरमाई या अज़ाब व गज़ब, है ना, वही गज़ब यानी गुस्सा, अज़ाब का ज़िक्र फरमाया, वो गुनाह कबीरा है, ठीक है। देखिए आगे देखिए, जैसे कि आपने सुना होगा ना, ये शराब गुनाह कबीरा है, हराम ही है बिल्कुल, ठीक है। चोरी, ये सब बड़े बड़े गुनाह कबीरा। गुनाह कबीरा कौन कौन से हैं? गुनाह कबीरा की तादाद बहुत ज़्यादा है, तादाद यानी संख्या बहुत ज़्यादा है, मगर इनमें से चंद मशहूर कबीरा गुनाहों का हम यहाँ ज़िक्र करते हैं, जो ये हैं। देखिए नीचे नंबर वाइज ज़िक्र किए गए, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। नंबर नहीं बोलूँगा मैं, आप नंबर देखते जाए, मैं लाइन से पढ़ता हूँ। देखिए, शिर्क करना, शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी और को ठहराना, है ना, इबादत करना किसी और की। जैसे लोग पूछते थे ना, अल्लाह की भी इबादत करते थे, अल्लाह के साथ किसी और को भी शरीक ठहराते थे, बूत वगैरह है, पेड़ है, सूरज है, इस तरह शिर्क करना। फिर जादू करना, खून नाहक करना, बगैर मतलब का खून, है ना। इसी तरह देखिए क्या है, सूद खाना, सूद यानी ब्याज, इंटरेस्ट, यतीम का माल खाना, जिहाद है फार से भाग जाना, यानी जो जिहाद होता है ना, यानी लड़ाई के लिए जब निकले और काफिर के सामने से भाग गए, ये भी बड़ा गुनाह है। इस तरह पाक दामन मोमिन मर्दों और औरतों पर जीना की तोहमत लगाना, तोहमत यानी झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, है ना, झूठा इल्ज़ाम लगा देना किसी मर्द पर, औरत पर गंदे काम के ताल्लुक़ से, ये तोहमत है और ये भी क्या है, गुनाह कबीरा है। जीना करना यानी बदकारी, ठीक है। इस तरह इग़लामबाजी करना यानी लड़कियों के साथ बुरा सलूक करना। फिर है चोरी करना, शराब पीना, झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, जुल्म करना, ये सब गुनाह कबीरा है, ठीक है। डाका डालना, ये जो डाकू होता है ना, डाका डालना यानी माल वगैरह लूट लेते हैं। इस तरह माँ बाप को तकलीफ़ देना, ये भी बड़ा गुनाह है। हैज़ व निफास की हालत में बीवी से सोहबत करना, ये भी, हैज़ यानी जो पीरियड्स की हालत होती है, निफास यानी जो बच्चा जनता उस वक्त, इन हालत में, इन दिनों में बीवी से सोहबत करना, ये भी बड़ा गुनाह है। इस तरह जुआ खेलना, है ना, सगीरा गुनाहों पर इसरार करना, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत से नाउम्मीद हो जाना, ये भी गुनाह है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अज़ाब से बेखौफ हो जाना, नाच देखना, औरतों का बेपर्दा होकर फिरना, ठीक है, ये तो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखिए इसके बाद नाप तोल में कमी करना, ये जो व्यापारी लोग होते हैं ना, नाप तोल में कमी कर देते हैं नफ़ा के लिए, ये भी मतलब यूँ कह लीजिए धोखे की तरह गुनाह है। इसी तरह चुगली खाना, गिबत करना,
ये सब पढ़ चुके हैं ना हम, चुगली, गीबत, ये बुरी बातों में, बुरी आदतों में, ये सब आ चुका है ना इसकी तारीफ, डेफिनेशन। तो आप इससे पहले के पार्ट अगर पुराने सब्सक्राइबर है और कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। दो मुसलमानों को आपस में लड़ा देना, ये भी गुनाह है। इसी तरह अमानत में ख़यानत करना, यानी ये ऐसा होगा कि जो चीज़ आपको किसी ने रखने के लिए दी, आपने वही चीज़ न लौटाई या तो उसमें कमी कर दी, कोई ऐब कर दिया, ठीक है, तो ये ख़यानत हो गया ना। तो जो अमानत है जो उसने आपको संभालने के लिए दी है, चाहे पैसा हो, रकम हो, चीज़ वस्तु हो, तो उसे सही सलामत उसे लौटा देना, ठीक है। किसी का माल या ज़मीन व सामान वगैरह गसब कर लेना, हड़प लेना, ये भी गुनाह कबीरा है। नमाज, रोज़ा और हज व ज़कात वगैरह फ़राइज़ को छोड़ देना, ये भी गुनाह कबीरा है। मुसलमानों को गाली देना, इनसे नाहक तौर पर मारपीट करना, वही मुसलमान है ना, इसी तरह वगैरह वगैरह सैकड़ों गुनाह कबीरा है, बहुत सारे, जिनसे बचना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। और साथ ही दूसरों को भी उन गुनाहों से रोकना लाजिम और ज़रूरी है। रोकना भी है दूसरों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, उनके लिए भी ज़रूरी है। देखिए हदीस शरीफ में है कि अगर किसी मुसलमान को कोई गुनाह करते देखे तो उस पर लाजिम है कि अपना हाथ बढ़ाकर उसको गुनाह करने से रोक दे, और अगर हाथ से उसको रोकने की ताकत नहीं रखता तो ज़बान से मना कर दे, और अगर इसकी भी ताकत न हो तो कम से कम अपने दिल से इस गुनाह को बुरा समझकर इससे बेजारी ज़ाहिर करे, यानी नाराज़गी ज़ाहिर करे। और ये ईमान का निहायत ही कमज़ोर दर्जा है, बहुत कम ईमान कहलाएगा, ठीक है। देखिए आगे एक और हदीस में ये भी आया है कि कोई आदमी किसी कौम में रहकर गुनाह का काम करे और वो कौम है ना, और वो कौम कुव्वत यानी ताकत रखते हुए भी उस आदमी को गुनाह करने से न रोके, अल्लाह ताला इस एक आदमी के गुनाह के सबब पूरी कौम को उनके मरने से पहले अज़ाब में मुब्तला फरमा देगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं अपने थोड़ी है, वो करते हैं ना, करने दो, सामी वाले पास वाले कर रहे। तो देखिए ये हदीस आप ध्यान से सुनिए, इसके नीचे हवाला भी दिया हुआ है कि ये हदीस किस किताब में, हर तरग़ीब तहरीर किताबुल हुदूद, ठीक है, ये पूरा इसके नीचे हवाला दिया हुआ रेफरेंस, ये कौन सी जिल्द है, तीसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 161 है, ठीक है। तो ये हदीस आप ध्यान से सुने, इसे शेयर भी करें लोगों तक, ठीक है। कि बहुत सारे होते हैं ना भाई, अपना काम करो ना, क्या दूसरे में डाया बनने का। अरे भाई डाया नहीं, गुनाह से तो रोकना पड़ेगा, वरना फिर उसका अंजाम आपके ऊपर आ जाएगा, उसका जो अजाब है उसमें आप भी लपेट आ जाओगे, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है खुद बच रहे, दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। ये ना हो फिर खुद तो नहीं बचते, दूसरों को रोकने जाएंगे तो फिर उल्टा आपको ताना सुनना पड़े। इससे अच्छा है खुद भी बचे, दूसरों को भी बचाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 57 में आगे पढ़ेंगे।